सरहदी जिला राजौरी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। इलाके में मुश्तबा अफराद के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन। कुछ गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दी गई। जम्मू कश्मीर के बेजमीन लोगों को जमीन के दस्तावेजात हवाले करने का अमल शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने कई मुस्तहिक अफराद को दस्तावेजात के हवाले कहा। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर अपने अजला में ऐसा ही करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को खराज अकीदत किया पेश। गांधी जी के सिखाए गए उसूलों पर अमल करेंगे तो मुल्क बेहतर होगा, उमर अब्दुल्ला का बयान। वादी लोलाब के दो अलग अलग मकामात पर आग की होलनाक वारदात। कई रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर। मुतासरीन के इंतजामिया से इमदाद की अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि सुबह जम्मू के राजौरी जिला में हिफाजती एहलकारों ने कई इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है और जराये के मुताबिक राजौरी के पुलिस स्टेशन कालाकोट के दायरे इख्तियार में आने वाले इलाकों को मुहासरे में लिया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बताया गया कि हिफाजती एहलकारों को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया और जामा तलाशी शुरू कर दी। इब्तिदाई तौर पर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान हवाई फायरिंग की भी इत्तलात मौसूल हुई थी, ताहम इसकी सरकारी सतह पर अभी तक तस्दीक नहीं हुई। जमशीद मलिक राजौरी से मजीद तफसील दे रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के बाद गोलियों की आवाजें सुनाई देने के बाद इस वक्त पूरी तरह इस इलाके के अंदर खामोशी, और इस वक्त हम ब्रो के इलाका आपको दिखा रहे हैं जहां कल सर्च ऑपरेशन के बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और लगातार इस इलाके से गोलियों की आवाजों के साथ जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। मगर दिन भर ये फायरिंग की आवाजों के बाद इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला ये कहना थमा हुआ है, मगर सेना की मजीद नफरी को यहाँ तलब किया गया है और लगातार सेना की गाड़ियां इस इलाके में आ रही हैं और पुलिस के अफसरान भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। मगर इससे आगे हमें जाने की अभी तक इजाजत नहीं जा रही है। मगर जो मैं ये घना जंगल आपको दिखा रहा हूँ, इस जंगल के अंदर आज सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई थी। उसके बाद जोरदार धमाकों की आवाजें भी इस जंगल के अंदर सुनाई दी गई थी, मगर लगातार उसके बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी तक चलाया जा रहा है। मगर थोड़ी देर पहले तक रुक रुक कर गोलियों की आवाजें जरूर सुनाई दे रही थी, मगर इस वक्त गोलीबारी का सिलसिला जरूर थमा हुआ, मगर पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया गया है और ड्रोन कैमरे से भी मदद इस वक्त अंधेरे के बीच में भी ली जा रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले यहाँ मजीद फोर्सेस को तैनात तलब किया गया है। लगातार फोर्सेस की गाड़ियां इस इलाके में आने जाने को देखने को मिल रही है, मगर पुलिस के अफसरान भी अभी मौके पर बैठे। हालांकि पुलिस की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से तस्दीक नहीं की गई है कि ये इनकाउंटर है, मगर लगातार इस इलाके से फायरिंग की आवाजें दिन भर सुनाई देने लग रही थी। मगर इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला जरूर थमा हुआ, मगर पुलिस के आला अफसरान अभी भी इस इलाके पर मौजूद हैं, जहां आर्मी के अफसरान भी यहाँ मौके पर इस वक्त मौजूद है। मगर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई कि क्या ये इनकाउंटर था या सर्च ऑपरेशन के दौरान सिर्फ फायरिंग की गई थी। मगर क्योंकि पहले लगातार इस इलाके से जोरदार गोलियों की आवाजें, शिद्दत की आवाजें सुनाई दी गई, गोलियों की, उसके बाद जोरदार धमाके भी हुए और उसके बाद लगातार इस इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चला। हालांकि काफी अंधेरा होने के बावजूद भी इस इलाके में पूरा कार्डन अभी भी चल रहा है, मगर जिस तरह हम कह सकते हैं कि अभी तक पुलिस की तरफ से तस्दीक नहीं हुई कि क्या ये इनकाउंटर है, मगर जिस तरह के हालात हैं लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद पुलिस की तरफ से जरूर इसकी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात की तामीर के लिए जम्मू कश्मीर के बेजमीन लोगों को जमीन के दस्तावेजात हवाले करने का अमल शुरू किया। इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब में चंद मुंतखब मुस्तफिदीन को दस्तावेजात हवाले किए। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये खुशी की बात है कि 5 मरला अराजी के दस्तावेजात कुछ मुस्तफिदीन के हवाले किए गए जो बेजमीन है और PMAY के तहत रिहाइश के अहल है। उन्होंने कहा कि अब मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर भी
अपने अजला में ऐसा ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर के SKICC में भी गांधी जयंती के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान महात्मा गांधी को उनकी 154वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर LG मनोसना मेहमान खुसूसी तौर मौजूद थे। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जयंती और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। LG ने कहा कि महात्मा गांधी के ख्यालात लोगों की खुशहाल, वक़ार और बाख्तियार बनाने का ताकतवर जरिया है। उनके लाजवाल नजरियात ही दुनिया को दरपेश चैलेंजों से निमटने का वाहिद जरिया है। बापू के आदर्शों के मुताबिक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए नागरिकों में कर्तव्यों के प्रति भी दायित्व बोध हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत छोड़ करके जाए। बापू अपने जीवन में स्वयं इस बात के प्रमाण है कि समर्पण की भावना से कर्म करके साधनों की पवित्रता से न सिर्फ स्वाधीनता हासिल की जा सकती है, बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। और ये उनके दर्शन, जीवन, कार्य, व्यवहार की ताकत है। बापू का विराट व्यक्तित्व किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। पूरे दुनिया का जनमानस। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी शेर कश्मीर भवन जम्मू में गांधी जयंती के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी को 154वें बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब की सदारत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, जिसमें मुआविन जनरल सेक्रेटरी अजय सदोत्रा, सूबाई सदर एडवोकेट रतन लाल गुप्ता और दीगर अहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गांधी जी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि गांधी जी की अनथक कोशिशों और कुर्बानियों की बदौलत ही हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। उन्होंने कहा कि गांधी जी हमेशा अदम तशद्दुद के हामी रहे और तशद्दुद के खिलाफ रहे। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।